Hello dear students, hope so you all are well. So today I am here to explain you chapter number first of class 12th reproduction in organism. So basically what is reproduction? तो रिप्रोडक्शन इज़ अ फंडामेंटल फीचर, जैसे कि डेफिनेशन बोल रहा है, ये एक फंडामेंटल फीचर है जो इन्वॉल्व करता है जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसमिशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक. अब बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है रिप्रोडक्शन का, तो स्पीसीज लॉन्ग पीरियड तक रहे, मतलब एक जनरेशन दूसरी जनरेशन में बढ़ती जाए, जनरेशन वाइज डेवलपमेंट हो, तो इसीलिए मेन इंपॉर्टेंस रिप्रोडक्शन का यही है. अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है. तो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी लाइफ स्पैन. तो लाइफ स्पैन मतलब क्या, जो पीरियड होता है बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ, किसी भी ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के पीरियड को बोलते हैं लाइफ स्पैन. लाइफ स्पैन हर एक ऑर्गेनिज्म का मिनट से लेके सालों तक होता है. ये चार्ट है जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन वगैरह बता रहा है. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फेजेस ऑफ लाइफ. अब लाइफ स्पैन ऑर्गेनिज्म का मेनली 4 फेजेस में होता है. सबसे पहले जुवेनाइल फेज, फिर रिप्रोडक्टिव फेज. मतलब अगर नॉर्मल में आपको एकदम एग्जांपल लेके समझाओ तो जुवेनाइल फेज मतलब जब चाइल्ड बॉर्न होता है तब से लेके मैच्योरिटी पीरियड तक. फिर रिप्रोडक्टिव फेज, उसके बाद आता है एजिंग, मतलब एक टाइम के बाद जब उसकी एज हो जाती है. मतलब अगर जुवेनाइल फेज मैं समझूँ तो 1 to 18 ईयर्स, रिप्रोडक्टिव फेज 18 to 45-50 ईयर्स, एजिंग 50 to 70-80 ईयर्स, और सेनेसेंस मतलब धीरे धीरे इंसान की बॉडी डिजनरेट हो रही है, टिश्यूज़ वगैरह जैसे ओल्ड एज में सारे स्कार फॉर्मेशन वो सब हो रहा है, तो वो एजिंग और सेनेसेंस होता है. और लास्ट में इंसान की डेथ. तो इस तरीके से 4 फेजेस में लाइफ डिवाइड है. अब रिप्रोडक्शन 2 तरह के होते हैं, आइदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल. एसेक्सुअल में मतलब सिंगल पेरेंट से भी रिप्रोडक्शन हो रहा है, उस टाइप की रिप्रोडक्शन को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. और सेक्सुअल में जहाँ 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है उस टाइप की रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग टाइप से होते हैं, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ये सारे अलग अलग टाइप्स हैं. जैसे फिजन 2 तरह के हो सकते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन. सिमिलरली रीजनरेशन, बर्डिंग और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. ये सब मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, ऑलरेडी आप लोग ये सब पढ़ चुके हैं. जब अपनी नॉर्मल क्लास होगी तब अपन डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ये कुछ एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब कोई भी प्लांट का डेवलपमेंट कोई वेजिटेटिव पार्ट से, जैसे हम आलू देखें तो आलू का जो ट्यूबरकल आता है उससे नया आलू का फॉर्मेशन हो सकता है, या जैसे इसमें एक डायग्राम है, या जिंजर के नोट से. तो ये सब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एग्जांपल है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे जूस्पोर्स हुआ, कॉनिडिया हुआ, बर्ड्स हुए, जेम्यूल्स हुए. ये सारे अलग अलग एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं. अब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जहाँ एक मेल गेमेट और एक फीमेल गेमेट दोनों का इम्पॉर्टेंट रोल होता है. यहाँ दोनों सेक्सिस का इक्वली इम्पोर्टेंस होता है, और ये दोनों फ्यूज़ होकर जाइगोट बनाते हैं, और ये जाइगोट फर्दर डिवाइड होकर नया ऑर्गेनिज्म बनाता है. कमिंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. अब फ्लावरिंग प्लांट्स में 3 तरह का हो सकता है, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल. एनुअल मतलब जो प्लांट को अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में पूरा 1 साल लगता है और फिर उनकी डेथ हो जाती है, एग्जाम्पल पी प्लांट. बाइनियल मतलब जो प्लांट उसका बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल, एनुअल मतलब जो प्लांट अपना लाइफ साइकिल 1 साल में एक बार करके डेथ हो जा रही है उस प्लांट की, तो उसे बोलते हैं एनुअल, एग्जाम्पल पी. बाइनियल मतलब जो प्लांट अपना बायोलॉजिकल साइकिल लाइफ में 2 बार कर रहा है और फिर डेथ हो रही है, उसको बोलते हैं एग्जाम्पल ऑनियन. और पेरिनियल मतलब जो प्लांट मोर देन 2 ईयर्स तक अपनी लाइफ साइकिल कंटिन्यू कर रहा है उसे बोलते हैं पेरिनियल, एग्जाम्पल बनाना और मैंगो. और बैम्बू स्पीशीज फ्लावर ओनली इन देयर लाइफ टाइम, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई. ये बैम्बू और नीलकुरंजी फ्लावर्स के बारे में कुछ फैक्ट है. उसके बाद ब्रीडिंग ऑफ एनिमल. अब ब्रीडिंग क्यों करते हैं, अब बेसिकली ब्रीडिंग क्यों करते हैं, 2 तरह के ब्रीडर्स होते हैं, सीजनल ब्रीडर और कंटिन्यूस ब्रीडर. ब्रीड करते क्यों है, ताकि अच्छी क्वालिटी की जो भी सामान या जो भी कुछ भी उनको रिप्रोड्यूस करना है वो और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हो सके, इसलिए ब्रीड करवाते हैं. अब उसमें भी 2 होते हैं, सीजनल ब्रीडर मतलब जैसे फ्रॉग है, लिजार्ड्स है, बर्ड्स है, डियर, वो कुछ स्पेसिफिक ईयर में कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे ब्रीड करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं सीजनल ब्रीडर. और कंटिन्यूस मतलब जो थ्रू आउट द ईयर जब तक उनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी रहती है तब तक वो लोग ब्रीड करते हैं, एग्जांपल हनी बी, रैबिट, कैटल एक्सेट्रा. अब 2 साइक्लिक चेंजेस के बारे में बात करेंगे. एक होता है ऑस्ट्रस साइकिल और एक होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल. जैसे कि ह्यूमन बींग्स या प्राइमेट्स की बात करें
तो उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। उसी तरह नॉन प्राइमेट्स में क्या होता है, ऑस्ट्रस साइकिल। तो जो साइकिल नॉन प्राइमेट्स में होती है उस साइकिल को ऑस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, और जो पीरियोडिक साइकिल प्राइमेट्स में होती है उसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल।